हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टीटीच प्रेजेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन के स्त्री जनन तंत्र के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे इंट्रोडक्शन यानी ये पूरा, और फर्स्ट हम लोग बात कर चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ये है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री जनन तंत्र। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो घबराइए नहीं, मेरे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसको अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोग प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को रीड करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region। pelvic region आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि pelvic region जो कमर के साइड का रीजन होता है उसी को बोलते हैं pelvic region, मतलब एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग pelvic region। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये पेल्विक रीजन में स्थित रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा एक जोड़ा ओवरी और ओविडक्ट के साथ साथ यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया शामिल होता है। और इसके साथ दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland, और इसमें एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका नामांकित चित्र नीचे में आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये फिगर है हमारा डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, ये हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सेक्शन व्यू है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये हमारा है वेजाइना के बाद है हमारा सर्विक्स, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले पेज में। और ये हमारा है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो है हमारा ओवरी, जो कि वन पेयर में होता है, जिसको वन पेयर मतलब एक जोड़ा में बोलते हैं। जो ये रेड कलर का पार्ट घिरा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। और ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस ये जो ट्रायंगुलर शेप का है उसको बोलते हैं हम लोग यूट्रस। और आप लोग ये डायग्राम में ये देख रहे हैं तीन पार्ट, इस्थमस, एम्फुला एंड इन्फेंडुबुलम, जिसको हम ये तीनों पार्ट मिलकर हमारा बनाता है फॉलोपियन ट्यूब। और फॉलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट हम लोग बोलते हैं। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी शामिल होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवम। फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं ओवम, जो ओवरी प्रोड्यूस करता है। और ओवरी हमारा जो है ओवम के साथ साथ और कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। जो ओवरी है हमारा ओवम के साथ साथ स्टेरॉइड हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग ओवेरियन हार्मोन। ओवरीज आर लोकेटेड, ओवरी कहाँ स्थित रहता है? ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जिसको फिगर में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और एक बार फिर आपको रिकैप करा दे रहा हूँ आपको फिगर। ये हमारा एब्डोमेन से सटा हुआ ये ओवरी हमारा यहाँ पे स्थित रहता है। ईच ओवरी इज अबाउट, जो एक ओवरी होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ मतलब उसका लंबाई होता है। एंड आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल
एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट। और ये हमारा जो ओवरी होता है, जो हमारा ये ओवरी होता है वो पेल्विक वॉल से और यूट्रस के साथ में लिगामेंट द्वारा कनेक्टेड रहता है। Each ovary is covered by a thin epithelium which includes the ovarian stoma। जो ओवरी होता है वो एक पतला सा एपिथेलियम से लगा रहता है जिसको हम लोग ओवेरियन स्टोमा भी बोलते हैं। स्टोमा इज डिवाइडेड द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। फर्स्ट हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड है हमारा इनर मेड्यूला। जो फर्स्ट जो ओवरी का स्टोमा का जो फर्स्ट जोन होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स और सेकेंड को बोलते हैं इनर मेड्यूला। अब देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं और नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ते हैं द ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोग पिक्चर में ये ओविडक्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब पहले कुछ मिनटों पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं लाइन को। द ओविडक्ट, इसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। जो ओविडक्ट के साथ साथ जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस है, ये ओविडक्ट है। ये ऐसे ऐसे ओविडक्ट आ रहा है। ये पाथवे को समझिए। ये पाथवे जो है, जो हमारा ओवरी है, ओवरी से ओवम ऐसे ऐसे निकलकर और फिर यूट्रस के माध्यम से यहाँ पे आता है। और क्या है हमारा, लाइन को देखते हैं। द ओविडक्ट यूट्रस वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी डक्ट, फीमेल एक्सेसरी डक्ट। और ये हमारा ये वेजाइना, वेजाइना के साथ साथ ये हमारा ओविडक्ट और ये हमारा फॉलोपियन ट्यूब, तीनों मिलकर एक्सेसरी डक्ट बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। Each fallopian tube about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to the uterus। जो हमारा फॉलोपियन ट्यूब होता है, जो फॉलोपियन हमारा ट्यूब होता है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये ओवरी के साथ कनेक्टेड रहता है। मतलब यहाँ से जैसे ओवम निकलता है, ये ओवम यहाँ से निकला, ये ओवम यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे कर कर करके यहाँ पे यूट्रस तक जाता है। इसी को ये इसका लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। और ये दोनों ओवरी में ऐसे सेम ही प्रोसेस रहता है। ये भी ओवरी में ऐसे सेम ही प्रोसेस रहता है। द पार्ट, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनेल शेप्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलर। यहाँ पे इनफंडिबुलम जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये हमारा पंख का आकार का है, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोला गया है। ये इसको बोलते हैं हम लोग फिम्बरी। यही नेक्स्ट लाइन में हमारा पढ़ना है। द एजेज ऑफ इनफंडिबुलर पोजेज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं फिम्बरी। which help in collection of ovum from after ovulation। ओवुलेशन के बाद जो ओवम ओवरी द्वारा प्रोड्यूस होता है उसको ये फिम्बरी कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद इनफंडिबुलम में पहुंचाता है। और इनफंडिबुलम के बाद हमारा ओवम है एम्फुला में जाता है। एम्फुला के बाद हमारा इस्टमस में जाता है। मतलब ओवरऑल ये फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। द इनफंडिबुलम लीड टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग एम्फुला बोलते हैं। अब ये हमारा इनफंडिबुला हुआ और ये एम्फुला हुआ। एम्फुला के ऊपर हम इनफंडिबुलम के ऊपर हमारा है एम्फुला। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं हम लोग। द इनफंडिबुलर लीड टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग एम्फुला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड इस्थमस। और ये जो नैरो होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन एंड ज्वाइन टू द यूट्रस।
ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट पार्ट है हमारा इस्थमस। इस्थमस जो होता है ये नैरो से होता है, मतलब पतला सा होता है, और ये हमारा यूट्रस से कनेक्टेड रहता है। यूट्रस से ये सीधा कनेक्टेड रहता है। अब यूट्रस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूट्रस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, यूट्रस है क्या? यूट्रस को हम लोग वुम भी बोलते हैं, वुम भी बोलते हैं यूट्रस को। यूट्रस यानी यूट्रस को ही हम लोग बच्चादानी हिंदी में बोलते हैं। यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुम्ब। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर शेप, मतलब जो यूट्रस का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड, मतलब उल्टा पियर नाशपाती के आकार का होता है। उल्टा नाशपाती के आकार का हमारा यूट्रस होता है, और यूट्रस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चादानी। दोस्तों नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय ए लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वाल। ये जो हमारा यूट्रस होता है ये क्या बोलते हैं उसको, लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है पेल्विक वाल से। पेल्विक वाल से ये यूट्रस कनेक्टेड होता है किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। एंड यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। ये हमारा नैरो सर्विक्स हुआ दोस्तों, ये हमारा नैरो सर्विक्स हुआ। सर्विक्स इसे बोलते हैं, और ये हमारा यूट्रस है, ट्रायंगुलर शेप्ड है, जिसको इन्वर्टेड पियर शेप भी कहा गया है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, जिसको जो कैविटी सर्विक्स का जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैनाल। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे होके, और थोड़ा सा ऐसे बेंड हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्विकल कैनाल। यहाँ पे देखिए, ये इस चित्र को यहाँ पर बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड हो रहा है, ये भी ऐसे बेंड हो रहा है थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। विच along विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल होता है, बर्थ कैनाल किसके द्वारा मिलने के बाद बनता है? वेजाइना एंड सर्वाइकल कैनाल के जो साथ जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल के साथ जब अटैच होता है, मतलब अटैच तो होता ही है, मतलब उसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं हम लोग क्या? बर्थ कैनाल। वेजाइना और एक सर्वाइकल कैनाल के सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूट्रस का वाल पे 3 लेयर का टिश्यू होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरिपेट्रियम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट लाइन हमारा क्या है? फर्स्ट लाइन दिया गया था, जो यूट्रस का वाल है वो 3 लेयरों में बटा हुआ है। फर्स्ट लाइन यही है, और जो बाहर का साइड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिपेट्रियम। यही है पेरिपेट्रियम दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक बार फिर अपने लाइन को देखते हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, जिसको पेरिपेट्रियम बोलते हैं। पेरिपेट्रियम आप लोग चित्र में मार्क कर दिए, और मिडिल लेयर जिसको जो स्मूथ मसल होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम का दोस्तों एक कार्य भी आपको मैं आपको मायोमेट्रियम का कार्य आगे बताऊंगा। और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। दैट्स लाइन द यूट्राइन कैविटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा पेरीमेट्रियम, सेकंड में हमारा मायोमेट्रियम, और थर्ड में हमारा इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ये होता है, ये लाइनिंग होता है। ये लाइनिंग जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको इंडोमेट्रियम हम लोग बोलते हैं। यही है इंडोमेट्रियम। अब इन तीनों का मसल्स का कार्य देखते हैं, ये तीनों मसल क्या कार्य करते हैं। The endometrium undergo cyclical changes during the menstruation cycle.
मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दोस्तों क्या होता है, यहीं जो एंडोमेट्रियम है यहीं रिप्लेस होता है, नया एक एंडोमेट्रियम बनता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में। मतलब यह बार बार ये नया नया बनते रहता है, इसी को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और मिडिल मायोमेट्रियम का क्या काम करता है, while the myometrium exhibit a strong constriction during the delivery of baby, जो बेबी का डिलीवर होता है उसी समय ये मायोमेट्रियम बहुत जोड़ का जो कंस्ट्रक्शन लगाता है, तनाव बढ़ाता है उस पर बर्थ कैनाल पे, उसी को हम लोग इसकी मायोमेट्रियम का वर्क यही हम लोग पीछे बात कर रहे थे। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora and hymen and clitoris। ये हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या पार्ट्स हैं हमारा, ये mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris, ये हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा है लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस और वेजाइना। मतलब देख सकते हैं आप लोग। एक आप लोगों को मैं चित्र दिखाना चाहता हूँ जिसको हम गूगल से डाउनलोड किए हैं, उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, क्लियरली आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो चलिए उस चित्र की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों आप ये एनिमेटेड पिक्चर को देख सकते हैं जिसको हम गूगल से डाउनलोड किए हैं। ये पिक्चर में आप लोग क्लियरली रीड कर सकते हैं व्हाट इज मॉन्स पबिस, व्हाट इज लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा यहाँ पे है, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, और ये हमारा है यही है जो है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस जिसको हम लोग फीमेल पेनिस भी बोल सकते हैं इसको। और ये हमारा है लिबिया मेजोरा, और ये हमारा लिबिया माइनोरा है, ये पिंक कलर का है जो पार्ट है इसको बोलते हैं लिबिया माइनोरा। और ये ऊपर का जो हेयरी पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग मॉन्स पबिस, ये ऊपर का हेयरी पार्ट है इसको हम लोग मॉन्स पबिस बोलते हैं। और हाइमेन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में। और ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये हमारा है वेजाइनल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग। और ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, ये पूरे पार्ट को, ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुल। और जो यहाँ पे एक सेकंड आप लोग देख सकते हैं, ये इतना दूर जो एरिया है वेजाइनल ओपनिंग से एनस के बीच में जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम बोलते हैं हम लोग। वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच के जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियम। तो चलिए दोस्तों अपने एनसीईआरटी लाइन की तरफ चलते हैं और इस पिक्चर को छोड़ते हैं। आप लोग इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा पुनः वापस से। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मॉन्स पबिस इज ए कॉजन ऑफ फ्लैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पैबिक हेयर। जो मॉन्स पबिस है उसके ऊपर में पबिक हेयर होता है, जो हेयरी पार्ट होता है, और ये एक फैटी टिश्यू से घिरा रहता है। लिबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। जो लिबिया मेजोरा होता है वो टिश्यू का बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है जिसको हम लोग लिबिया मेजोरा बोलते हैं। और आप लोग उसको चित्र में पिछले जो चित्र आपको गूगल द्वारा डाउनलोडेड दिखाया था उसमें आप लोग देख सकते हैं पुनः वीडियो को पीछे जाके। और आगे हम लोग देखते हैं which extended down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening। जो mons pubis होता है, जो लिबिया मेजोरा होता है वो वेजाइनल ओपनिंग को घिरा रहता है। The labia minora is a pair of tissue under the labia majora। जो लिबिया माइनोरा होता है वो एक पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू होता है जो लिबिया मेजोरा के अंदर में आता है। आप लोग पीछे चित्र में देख सकते हैं वीडियो को बैक करके।
The opening of vaginal is often covered partially by a membrane। जो वेजाइना का ओपनिंग होता है वो एक हल्का मेम्ब्रेनस हल्का घिरा रहता है। वो किससे भाई? तो हाइमेन से घिरा रहता है, जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। आप लोग पिछले उस पिक्चर को ज़रूर से ध्यान रखिएगा, मतलब उस पिक्चर को ज़रूर देखिएगा, हाइमेन को आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। द क्लाइटोरिस इज ए टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ह्यूमन पेनिस से कंपेयर भी कर सकते हैं ये क्लाइटोरिस को। विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लिबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर हमारा क्लाइटोरिस होता है। द हाइमेन इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स। जो हाइमेन होता है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद तो फट जाता है, मतलब हाइमेन जो फट जाता है फर्स्ट क्वाइटस यानी फर्स्ट इंटरकोर्स है, जिसको अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। हाउएवर, तो नेक्स्ट लाइन हमारा हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई ए सडन फॉल और जॉल्ट। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैपटॉम, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग etc। जो बहुत बार हमारा क्या होता है कि जो हाइमेन होता है वो सडन फॉल माने अचानक गिरने से या फिर बहुत से फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त भी फट सकता है। इसलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं हम लोग इन द सम वोमेन द हाइमेन इज परसिस्ट आफ्टर द क्वाइटस, मतलब इवन आफ्टर द क्वाइटस। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो क्वाइटस के बाद भी कुछ लेडी में होता है कि जो हाइमेन अभी बचा रहता है क्वाइटस के बाद भी। तो नेक्स्ट लाइन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। In fact, the presence and absence of hymen is not reliable indicator of virginity and sexual experience। जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस का हम लोग आधार मानते हैं वो हाइमेन कभी नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल मिथ है, मतलब झूठ है एकदम कि ये हाइमेन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल एक्सपीरियंस ही और वर्जिनिटी का इंडिकेटर है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इस लाइन को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड का पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों। ये हमारा इसको बोलते हैं निपल, और ये जो क्या बोलते हैं स्किन है, स्किन को बोलते हैं एरोला। और आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में बहुत जानेंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में। A functional memory gland is characteristic of all female mammal। दोस्तों एक मैमेलियन होने के नाते एक मेमोरी ग्लैंड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फीमेल मैमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक बार और इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। आप लोग इस लाइन को ज़रूर नोट करिएगा। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। द मेमोरी ग्लैंड इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, डैट कंटेन ए ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे अमाउंट में फैट होता है, वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें अवेलेबल होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब। दोस्तों एक सेकंड आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब दोस्तों क्या होता है, जो एक ब्रेस्ट में, मतलब एक ब्रेस्ट में एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है, यानी एक पेयर ऑफ ब्रेस्ट, मतलब वन ब्रेस्ट में हमारा मेमोरी लोब कितना होता है दोस्तों, 15 to 20 ऑफ मेमोरी लोब। ये मेमोरी लोब 50 to 20 होता है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं।
अब क्या है मेमोरी लोब में क्या होता है, मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एल्वियोलाई को दोस्तों आप लोग काम सुनिए, इसका मेन कार्य क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द सेल ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के जो कैविटी होता है उसमें मिल्क सीक्रेट होता है और से एल्वियोलाई का जो सेल है वहीं मिल्क को सीक्रेट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बावजूद भी। तो देखिए दोस्तों ये एक बार और पढ़ते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब। जो मेमोरी लोब में डिवाइड होता है ये, और मेमोरी लोब के बाद हमारा एल्वियोलस है, मेमोरी एल्वियोलस। इसमें ये मेमोरी एल्वियोलस को ही एल्वियोलाई बोला गया है लाइनिंग में हमारा। और यही जो है ये जो मेमोरी एल्वियोलस है यही मिल्क को सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग मेमोरी एल्वियोलाई भी बोल सकते हैं। और ये हमारा कैविटी, इसको मेमोरी एल्वियोलाई के कैविटी को बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। ल्यूमेन में ही हमारा मिल्क स्टोर होता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सेकेंड नहीं दिया है, मेमोरी ट्यूब्यूल नहीं दिया है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। और हम लोग देखते हैं आगे। द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट दोस्तों क्या होता है, मेमोरी डक्ट देखिए दोस्तों मेमोरी डक्ट क्या होता है, ये एल्वियोलाई जो होता है वो ओपन होता है किस में, मेमोरी ट्यूब में ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। मेमोरी एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में होता है और मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट बनाता है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्फुला which is connected to the lamniferous duct through which milk is sucked। देखिए दोस्तों ये जो सीरीज है इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ऐसे सीरीज में जाता है। मतलब फर्स्ट हमारा है मेमोरी लोब हमारा फर्स्ट है, उसके बाद हमारा जाता है मेमोरी एल्वियोलस में, और मेमोरी एल्वियोलस के बाद एक और है दोस्तों जिसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। और मेमोरी ट्यूब्यूल जो ज्वाइन होकर हमारा बनाता है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद हमारा जो मिल्क है वो जाता है एम्फुला में, और एम्फुला के बाद हमारा जो मिल्क है वो लैक्टिफेरस डक्ट से सक किया जाता है, मतलब चूसा जाता है। और ये हमारा ये जो अंतिम सिरा है, अंतिम पार्ट है, इसको बोलते हैं निपल। और ये एरोला है, जो ये स्किन है इसको बोलते हैं एरोला। तो हमारे यहाँ पर ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वो ही चमकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस। और हमारा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।